अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे हमें सी कोई भी कांस्टेंट दिया गया होगा, हमने इसकी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्वेश्चन जो है वो हमें पार्शियल फंक्शन की फॉर्म में दिया गया है, यानी कि आपके पास c की जो वैल्यू है, इस वक्त पार्ट 1 को देखें, वहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू 2 दी गई है और एक जगह पे हमें x लेस देन इज इक्वल टू 2 दिया गया है और दूसरी जगह पे हमें x ग्रेटर देन 2 दिया गया है। यानी कि जब हम कंडीशन यूज कर रहे होंगे, लेफ्ट हैंडेड लिमिट यूज कर रहे होंगे तो हमारे पास ये फंक्शन यूज होगा और राइट हैंडेड यूज कर रहे होंगे तो ये यूज होगा। इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमने लेफ्ट हैंडेड लिमिट भी फाइंड करनी है, राइट हैंडेड लिमिट भी फाइंड करनी है और एफ ऑफ 2 जो हमें 2 दिया गया है फंक्शन के लिए, हमने एफ ऑफ 2 भी फाइंड करना है। अगर तीनों बराबर हो जाएं, जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिट के नाम से एक टॉपिक है, हमने उसको डिस्कस किया है, तो उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने ये चीज़ बड़े वाज़ेह तौर पे समझाई है कि तीनों चीज़ें अगर बराबर होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अगर नहीं होंगी कोई भी एक भी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे। एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो हम 2 लेंगे, किसके x इज इक्वल टू 2 लेंगे। यहाँ पे हमारे पास गौर से देखें, ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन और ये लिखा हुआ है लेस देन। तो इक्वल वाला कौन सा होगा? ये जो नीचे लाइन लगी हुई है ये क्या है? इक्वल की है। तो x जब इक्वल होगा तो फंक्शन ये वाला यूज नहीं होगा। कौन सा यूज होगा बेटा? 2x प्लस 5 यूज होगा। तो आप डायरेक्ट जो है वो वैल्यू पुट कर दें, 2x की जगह पे आप 2 पुट करें प्लस 5 इज इक्वल टू ये आएगा 9। यह आपने इक्वल टू वाला जो पार्ट था वो आपने कर लिया। अब आपके पास लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट रह जाएंगी, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। तो लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर मैं साइन लिखूंगा नेगेटिव, तो इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंडेड, f ऑफ x। ये जो साइन मैंने यूज किया है बेटा, इस साइन का मतलब है कि 2 से लेस, यानी कि 2 से लेस जो वैल्यू है उसके लिए हम फंक्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि x लेस देन 2। तो ये x लेस देन 2 है क्या? नहीं, ये x ग्रेटर देन 2 है। x लेस देन 2 ये वाला है। ये जो साइन है ये नेगेटिव साइन नहीं है, ये सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि x से जो वैल्यू है 2 की वो लेस है। आपने जब वैल्यू पुट करनी है वो -2 नहीं पुट करनी, बल्कि आपने फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए साइन यूज करना है। तो हम यहाँ पे ये फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। तो इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन सिलेक्ट हो रहा है हमारे पास? ये वाला 2x प्लस 5। अब हर x की जगह पे लिमिट जब पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 और ये भी किसके इक्वल आएगा? 9 के इक्वल आएगा। ये था आपका लेफ्ट हैंडेड। अब हम राइट हैंडेड देखते हैं। x ग्रेटर देन 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब प्लस का साइन है तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन यानी कि x से ग्रेटर देन वैल्यू। तो हमारे पास जो ऊपर फंक्शन दिया गया है उसमें x ग्रेटर देन 2 कहाँ पे है? गौर से देखिएगा, ये चीज यही मेन चीज है जो समझने वाली है। x ग्रेटर देन 2 ये लिखा हुआ है। ये x लेस देन भी था, इक्वल टू भी था, लेकिन ग्रेटर देन ये वाला है तो हम इसको यूज करेंगे 4x प्लस 1। तो हमारा जो फंक्शन सिलेक्ट हुआ है वो है 4x प्लस 1। ब्रैकेट लगा लें और उसके बाद आप उसकी वैल्यू पुट कर दें। हर x की जगह पे आपने क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। 2x ये प्लस 1, 4 टू द 8 प्लस 1 9। ये आपके पास रिजल्ट आ गया 9। याद रखें कि पुट 2 ही करना है। नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन ये आपके फंक्शन सिलेक्ट करने के साइन है, ये आपके फंक्शन सिलेक्ट करने के साइन है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कहीं पे आप नेगेटिव पुट ना कर देना, क्वेश्चन सारा ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखें f ऑफ 2 9 के बराबर है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट ये भी 9 के बराबर, राइट हैंडेड लिमिट ये भी 9 के बराबर। आप अब लिख सकते हैं कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव साइड, यानी कि
ऊपर नेगेटिव लगाएंगे आप, लेफ्ट हैंडेड साइड लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव साइड, ये सारी क्या है, बराबर हैं, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूस। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। और अगर इसमें से कोई एक भी बराबर ना होती तो फंक्शन क्या होता, डिसकंटिन्यूस होता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हम करेंगे हल। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास अब 3 फंक्शन दिए गए हैं, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग फंक्शन, लेफ्ट हैंडेड के लिए, फिर राइट हैंडेड के लिए, और फिर हम एफ ऑफ जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, एफ ऑफ कांस्टेंट, उसके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या दिया जा रहा है, 1 दिया जा रहा है। तो सबसे पहले बेटा आप लोग इक्वल टू वाला ही फाइंड करें, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 यानी कि इक्वल टू 1 कहाँ पे है, तो देखें ये है एफ ऑफ 1, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ 1 है, इसको आप यूज करेंगे। तो क्या होगा, इज इक्वल टू जस्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर आप लेफ्ट हैंडेड लिमिट यूज करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, नेगेटिव साइड ले लें, तो नेगेटिव का मतलब है लेस देन। तो लेस देन कहां पे आ रहा है बेटा, ये देखिए x लेस देन 1, तो क्या है 3x माइनस 1, आपने फंक्शन सिलेक्ट करना है 3x माइनस 1, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, नेगेटिव साइड के लिए फंक्शन सिलेक्ट हुआ है हमारे पास 3x माइनस 1, हर x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा, 3 1 3 माइनस 1, तो जवाब क्या आया, 2 रिजल्ट। फिर इसी तरह आप राइट हैंड साइड के लिए यूज करेंगे, वो है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव साइड, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव साइड यानी कि राइट हैंड साइड। कौन सा फंक्शन यूज होगा, x ग्रेटर देन 1, ये देखें क्या है बेटा, 2x है हमारे पास, तो हम 2x सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट लगा के लिख लें 2x, और हर x की जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है 1, और ये जवाब क्या आया 2। अब देखिए हमारे पास तीनों आंसर निकल आए हैं। पहला आंसर हमारे पास ये है, दूसरा आंसर हमारे पास ये, और तीसरा आंसर हमारे पास ये। तो कैसे लिखेंगे, हमने कंडीशन जो लिखनी है वो लिखनी है f ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1, f ऑफ 2 नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो 1 थी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 ही लिखोगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 1, नेगेटिव साइड f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ये आपके लिए पॉजिटिव है। अब देखें मैंने तीनों को इक्वल लिखा है, हत्ता कि इक्वल है नहीं, आपने भी ख्याल करना है इस बात का, तीनों को इक्वल लिखा है, कौन सा इक्वल नहीं है, ये जो है ये आंसर 4 है, 4 है, ये 4 है, ठीक है, ये आप बैकग्राउंड में यूज कर लें, ये 4 है, ये 2 है, और ये भी क्या है 2 है। तो हम इसको क्या करेंगे, डज नॉट कर देंगे, डज नॉट इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 2। हमारे पास ये फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ये मैंने रेड कलर यूज किया है, या आप लोगों ने यूज नहीं करना, बस आप लोगों ने इधर ऐसे लिखना है, क्वेश्चन के लिए जब लिखेंगे तो इतना ही बात करेंगे। फिर उसके बाद कहेंगे फंक्शन या f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि तीनों वैल्यू बराबर होंगी तो कंटिन्यूस होगा। अब मैंने आपको जो लिमिट के कंसेप्ट के अंदर मैंने एक बात बताई थी कि ये तो बराबर है ना आपस में, अगर ये बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो, फंक्शन कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये एमसीक्यू के तौर पे आप ज़हन में रख लें कि अगर एक फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, कंटिन्यूस हो। अब ये बात उलट हम कर लें कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो मस्ट है कि उसकी लिमिट क्या करती होगी, एग्जिस्ट करती होगी। इसको आप लें, दोनों साइडों से इस तरीके से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग में 1-2 दफा आया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमारे पास जो फंक्शन है वो 2 अलग अलग वैल्यू के लिए दिए गए हैं, एक 2 है और एक -2 है। तो इसकी सिलेक्शन जो है वो कंडीशनों के अंदर से करना यही बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो तवज्जो से अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी किस तरीके से कि हमने पहले x = 2 लेना है, उसके लिए फंक्शन को चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। फिर
हल करने के बाद ऐसे समझ ले बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके दो पार्ट हैं, एक x इज इक्वल टू 2 के लिए है और एक x इज इक्वल टू -2 के लिए है। बस -2 की जो सिलेक्शन होगी उसके जो फंक्शन होंगे वो ये हैं 3x और x स्क्वायर -1। इधर से यहाँ से आप शुरू करें, ये x इधर तक, ये आपकी क्या है भाई -2 की सिलेक्शन है, और 2 के लिए क्या है, 2 के लिए इधर है, यानी कि ये जो दरमियाना वाला फंक्शन है ये नेगेटिव x लेस देन 2 के लिए भी इस्तेमाल होगा, x ग्रेटर देन 2 के लिए भी इस्तेमाल होगा, ग्रेटर देन -2, ठीक है, और x लेस देन +2, तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, ये कॉमन फंक्शन इस्तेमाल होगा दरमियान में। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इस क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट हैं, क्वेश्चन में हमने देखा हमारे पास दो कंडीशन दी गई हैं, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। तो पहले मैंने -2 ले लिया, हम -2 के लिए जो है वो हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले वही काम कि आपने f ऑफ 2 लिखना है, यानी कि f ऑफ -2, x इज इक्वल टू -2 किस फंक्शन में है, x इज इक्वल टू -2, ये देखें ये भी है, x इज इक्वल टू 2 है, -2 नहीं है, ख्याल कीजिएगा इसका। मैं इसको जरा ना क्राइटेरिया बना के इसको जरा सिलेक्ट कर देते हैं, इतना फंक्शन है -2 के लिए, ये आपने -2 के लिए यूज करना है, ठीक है। तो -2 हमने यहाँ पे लिया है, तो हमने -2 के लिए इससे बाहर वाली चीजों को नहीं देखना, सिर्फ इसके अंदर कंडीशन को देखना। तो f ऑफ -2, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे 3x, x की जगह पे -2 लिखोगे बेटा, तो ये रिजल्ट आता है -6। फिर आप लेंगे लेफ्ट हैंडेड लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और ऊपर माइनस का साइन, ऊपर वाला साइन कुछ और है, -2 का मतलब कुछ और है। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस, अब इसका क्या मतलब है कि -2 से लेस वाली साइड, -2 से लेस कौन सा है बेटा, ये x ये ग्रेटर देन होगा, तो ये को क्या रीड करोगे, x इज लेस देन -2, ठीक है, x इज लेस देन -2, तो क्या यूज करेंगे इसके लिए भी हम 3x यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा फंक्शन आएगा, 3x आएगा, ब्रैकेट लगा लें, लिमिट पुट करेंगे 3 -2, जो आप क्या आया इसका -6। तो ये आपकी एक लिमिट निकल आई। इसी तरह आपने दूसरी निकाल ली है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, माइनस का है लेकिन कौन सा, पॉजिटिव साइड का। अब देखें इसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस का x, इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2, ये क्या यूज होगा, x स्क्वायर -1 यूज होगा फंक्शन आपके पास। यहां पे आप क्या लिखेंगे, x स्क्वायर -1, लिमिट पुट करेंगे x स्क्वायर -1 में, तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर -1 4, और फिर -1 कितना आएगा बेटा, 3, ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, और दरम्यान में एक माइनस है, तो ये क्या आएगा, रिजल्ट 3 आएगा। अब आप लोग देखें कि आपका पहला आंसर -6, दूसरा आंसर -6, और ये क्या है, 3 है। तो आप ना कंडीशन उसी तरीके से लिखेंगे, f ऑफ -2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव। लिखने के बाद आप जो चीज जिसके बराबर नहीं है उसके दरमियान में क्या लगा दें, नॉट इक्वल टू। तो बेटा आखिरी वाली वैल्यू जो है वो पहली दो वैल्यूज के बराबर नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा, नॉट इक्वल टू आएगा। यहां पे क्या आएगा, नॉट इक्वल टू। एक भी नॉट इक्वल टू आ गया तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये आपका पार्ट नंबर कौन सा था बेटा, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके हमने दो पार्ट बना लिए थे, कंसीडर कर लिया था, एक x इज इक्वल टू -2 और एक x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो -2 के लिए हमने हल कर लिया। अब x इज इक्वल टू 2 के लिए करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करूंगा तो आप लोगों को x इज इक्वल टू 2 के लिए समझ आ जाएगा। हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे माइनस को खत्म करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस क्या होगा, खत्म होगा। तो जब आप यहाँ पे खत्म करेंगे तो इक्वल टू का फंक्शन कौन सा है, 3 है। कौन सा फंक्शन है, 3 फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। ये रिजल्ट आ गया f ऑफ 2 का। फिर लेफ्ट हैंडेड लिमिट फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे जी, खत्म कर देंगे। तो ये सारा ही आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन
यहाँ पे फंक्शन लेफ्ट हैंडेड साइड कर रहे हैं, x लेस देन 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये सारा कुछ चेंज होके एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस्तेमाल होगा। यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है जी, फंक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस्तेमाल होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, हर जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास राइट हैंडेड यानी एक्स ग्रेटर देन 2, ये देखें इसका रिजल्ट भी डायरेक्ट 3 है। तो ये सारा कुछ वैसे लिखा रहने दें और इसको क्या कर दें, खत्म कर दें, ये खत्म, माइनस माइनस खत्म कर देंगे, ये सारा कुछ खत्म। और रिजल्ट जो है, फंक्शन सेलेक्ट करना था, फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, और इज इक्वल टू क्या है, 3 है, ये आपकी वैल्यू नहीं है ये। तो अब क्या हुआ, अब देखो लेफ्ट और राइट और एफ ऑफ 2 ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस की जगह पे क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा। ये डिस को आप काट दो, लो जी ये पार्ट हल हो गया। हाँ, यहाँ से इस चीज को भी आप काट दें, ये सारे क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए। ले जी ये दूसरा पार्ट भी इसका हो गया, x इज इक्वल टू 2 के लिए भी। तो PDF जो है उसमें आपको एक ही हल मिलेगा और वीडियो में आप जो है वो दोनों देख सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो है वो कल हल करेंगे और 7, 6 भी हल करेंगे, बल्कि नहीं 4 हम आज कर देते हैं, 5 और 6 जो है वो हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बेटा, इसमें हमारे पास कंटिन्यूटी की कंडीशन नहीं है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट की कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। हमारे पास क्वेश्चन हम लिख लेते हैं इसको, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, हमारे पास वो कहता है फाइंड सी, ये जो अननोन वैल्यू सी कह रहा है, ये कहता है फाइंड करें, क्या है कंडीशन, क्या है जिसकी मदद से हम फाइंड करेंगे, सो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 एफ ऑफ एक्स, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। मैंने आपको यही बात पहले बताई थी कि अगर लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट इक्वल होंगी तो हम क्या कहेंगे, लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमने दोनों को इक्वल रखना है और हमने सी की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंडेड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स लेस देन -1 कौन से फंक्शन में है, ये देखें x प्लस 2, ठीक है। तो ये आपके पास x प्लस 2 आएगा, यहाँ पे x प्लस 2, हर x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 1। ये आपकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट हो गई। फिर इसी तरह आप क्या निकालेंगे, राइट हैंडेड निकालेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू -1 पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स, लिमिट अब ग्रेटर देन वाला कौन सा बेटा, ये देखें x ग्रेटर देन 2 और -1, ये है c प्लस 2, x अप्रोच टू -1, फंक्शन क्या सिलेक्ट होगा, c प्लस 2। लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है, तो जवाब क्या आएगा, c प्लस 2, ठीक है। एक आपके पास जो आंसर आया है वो ये है और दूसरा आंसर ये है। दोनों आंसर को आपने इक्वल रखना है, लेकिन उससे पहले आपने लिखना है कि लिमिट x अप्रोचेज टू -1 एफ ऑफ x एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि लिमिट लेफ्ट और राइट क्या है, इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो फिर क्या होगा, हम लेफ्ट को और राइट को इक्वल रखेंगे। x अप्रोचेज टू -1 नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -1 पॉजिटिव साइड एफ ऑफ x। ये दोनों क्या हो गई, इक्वल। अब आपके पास इसकी वैल्यू क्या निकली है, इसका आंसर हमारे पास है 1 और दूसरी क्या है, c प्लस 2। इसका आंसर हमारे पास 1 है, इज इक्वल टू c प्लस 2। हमने किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, c की। तो c को जो है हम एलिमिनेट करेंगे, 2 को उस साइड पे ले जाएंगे तो यहां जाके 2 क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 1 - 2 इज इक्वल टू c। तो c की जो वैल्यू निकली है वो क्या निकली है, c इज इक्वल टू -1। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। 5 और 6 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो लेके लाजमी कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।